मैं परमजीत, आपके अपने परमजीत चिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में आते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद आपसे भी रखता हूं आपको यह ज़रूर समझ में आ जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन ये डाउट है आपको ये बताना है जी, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और बीमारी में आप निरंतर पढ़ते रहिए जिससे आप प्रतियोगिता परीक्षा आप क्लियर कर सकें, आप पढ़ाई कर लो। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये कोलकाता में है। ये क्वेश्चन आता है अगर डीप में अगर जाना चाहते हो और ज़्यादा गहराई में आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ थोड़ा थोड़ा आप उससे एक्स्ट्रा जोड़ के पढ़ना सीखो। तो केंद्रीय जूट है ये अपने प्रौद्योगिकी संस्थान बता दिया, कोलकाता में स्थित है। हमने बताया है कोलकाता में स्थित है। और सबसे ज़्यादा जूट होता है वो होता है जूट पश्चिम बंगाल में होता है। राज्य पूछ ले तो पश्चिम बंगाल है। इससे आप टच में करके आपको याद करने की आदत बनाइए और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आ सके। जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। और जूट की सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी रिसरा में, पश्चिम बंगाल में। रिसरा जगह पर ये पश्चिम बंगाल में जूट की फैक्ट्री लगी थी। तो उसके बाद में पूछता है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देश में कौन से में होता है प्रोडक्शन जूट का? ये होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ये आपको याद करना है। या तो हमें ये भी थे पर लिखने में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बता सकूं, इसलिए मैंने ये इस तरीके से चुना है कि मैं अलग से आपको बता सकूं। तो और जूट इसको उससे आगे चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है। और सर्वेक्षण होता है जो कहीं भी सर्वे करना इस तरीके से हवाई जहाज से, और जो भी सर्वेक्षण है विभाग है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून से संबंधित क्वेश्चन आगे बताऊंगा मैं आपको। और देहरादून से कई क्वेश्चन आ रहे हैं तो यही है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है। और कटक एक उड़ीसा में स्थान है और कटक महानदी के तट पर स्थित है। कटक कहाँ पर है? महानदी के तट पर। क्वेश्चन आता है कई बारी, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? कटक में। ये आपको याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अगर क्वेश्चन में आता है तो वो आता है फिलीपींस में है। फिलीपींस। ये आपको याद रखना। और सबसे ज़्यादा चावल का एक क्वेश्चन और याद कर लेना आपको। सबसे ज़्यादा चावल कौन से राज्य में प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह आपको याद करना है। और आगे चलते हैं। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में है। देहरादून में एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भी आ गया है और वन अनुसंधान का भी आ गया है, ये देहरादून में। और वन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट में 2019 के तहत मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन है, मध्य प्रदेश में। और कम वन है हरियाणा। कम वन है हरियाणा। और परसेंटेज वन है मिजोरम में। ज़्यादा वन है मिजोरम में परसेंटेज की वजह। और इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में चलते हैं हम
केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। तो आलू अनुसंधान को हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं। वैसे आपको याद करने की ट्रिक्स आप बना सकते कोई भी। तो आलू और शिमला एक ये सब्जी है, तो इकट्ठे ही बनेंगे, सब्जी इकट्ठी बनेगी आलू शिमला। तो आलू अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना। और आगे चलते हैं। पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे है स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो देहरादून से ही मैं एक क्वेश्चन बता रहा था आपको। अभी करंट में हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ है। राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? करंट में क्वेश्चन है, ये देहरादून में ही हुआ है, आपको याद करना है। आगे चलते हैं। औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ। तो औषधि आप याद कर लेना, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना की बीमारी के लिए औषधि है, उसके लिए औषधि चाहिए, तो लाख रुपये अगर दे तो तभी भी नहीं मिल पाती। तो कहाँ पर है? औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ। तो औषधि महत्वपूर्ण है, बीमारी हो गई तो औषधि देना पड़ेगा, उसको उपचार करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कोई भी याद करने की आप आसानी से सीख सकते हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु। गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? क्वेश्चन आता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में। और एक ज्यादातर बात पूछता है गन्ने की सबसे ज्यादा मिलें कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा। महाराष्ट्र में मिल ज्यादा है गन्ने के, गन्ना सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना। और गन्ना अनुसंधान केंद्र अलग है, ये कोयम्बटूर में तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये हमारा राजमुंदरी है। और राजमुंदरी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये तंबाकू का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से आपको याद रखना। और तंबाकू को रख लेना। तंबाकू पीते थे पहले राजा लोग, राजाओं की सभा में तंबाकू पीते थे, बैठ के पीते थे, शौक के तौर पे पीते थे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, राजाओं की सभा में तंबाकू पीते थे। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में है। और करंट के अब चल रहा है, सबसे गंदा शहर भारत का कौन सा है? कानपुर है। कानपुर है सबसे गंदा शहर। कौन सा? कानपुर। वहाँ पर चमड़े की धुलाई होती है। और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कौन सी नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इंडियन सिक्योरिटी पेपर्स प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारी नासिक में है। और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, नासिक है महाराष्ट्र में। और नासिक में सबसे ज़्यादा क्या होती है? अंगूरों की खेती होती है, ये आपको याद रखना है। अंगूर की खेती होती है। अंगूर को बोलते हैं इसकी खेती को बोलते हैं साइंटिफिक विटिकल्चर। विटिकल्चर साइंस के हिसाब से, ये आपको याद रखना। और सिक्योरिटी पेपर ये हमारा कॉटन का होता है, अगर कोई भी नोट है। और ये महाराष्ट्र हमारी आर्थिक, मुंबई को आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे आरबीआई है, और आरबीआई नोटों को छापता है। और उनको उसके अधिकार में सभी बैंकों का बैंक है। इस तरीके से सभी बैंकों का बाप है आरबीआई। और 1935 के एक्ट के तहत वो बना था आरबीआई। और यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।